यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला इतिहास अध्याय 28 और उसका 10वां वाक्य। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाब बांधकर इस काम में लग जा। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के लिए चुन लिया है तब हम हियाब बांधकर उस कार्य को करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हम बलशाली बने और उस कार्य को करें। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद इजराइल के लोगों को बुलाता है और उन्हें एक कार्य देता है और फिर वे अपने पुत्र सुलेमान को ये आज्ञा देता है। वे उनसे अपनी इच्छा जाहिर करता है किस प्रकार से वे लोगों का निर्माण करना चाहता है और फिर लोगों को और सुलेमान को बताता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को चुन लिया कि वह उसके मंदिर का निर्माण करे, क्योंकि दाऊद तो एक युद्ध का व्यक्ति था, लेकिन सुलेमान के लिए परमेश्वर ने चारों ओर शांति बरकरार रखी और वो एक शांति का व्यक्ति था और बुद्धि से परिपूर्ण। जब दाऊद सुलेमान को काम सौंपता है तो दाऊद उससे कहता है कि वे ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना है कि वे परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण करे। और आगे बढ़कर वे सुलेमान से कहता है कि वे हयाब बांधे और फिर इस कार्य को करे। एक पिता होने के नाते और एक राजा होने के नाते उसके पास भी एक सपना था, एक इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर ने काम सौंपा था। इसलिए दाऊद अपने पुत्र को प्रोत्साहित करता है कि वे परमेश्वर के कार्य को करे। वो उसे प्रोत्साहित करता है और उससे कहता है कि वे हयाब बांधे और उस कार्य को करे जो परमेश्वर ने उसे सौंपा है। मित्रों, हम सभी की जिंदगी में परमेश्वर एक उद्देश्य रखता है। परमेश्वर का उद्देश्य होता है, उसने एक विशेष उद्देश्य के तहत हमें चुना है। नहीं तो परमेश्वर हमारे बच्चों को चुनता है, हमारे बच्चों को परिपक्व बनाता है एक विशेष कार्य के लिए। हम इस उद्देश्य को समझें और निरंतर कार्य करते रहें। हम ना डरें, हयाब बांधे और चुनौतियों का सामना करें और उस कार्य को करें जो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। परमेश्वर एक उद्देश्य रखता है, लेकिन हमें उसे पूरा करना चाहिए। इसलिए हम बलशाली बन जाएं और हम उसे करें, उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। हो सकता है हम चुनौतियों का सामना करें और हमें ये भी ना पता चले कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारी जिंदगी के लिए क्या है। तो आइए हम परमेश्वर के सामने आ जाएं, उसकी सहायता की गुहार लगाएं और इस बात को जानें हमारी जिंदगी के लिए उसका क्या उद्देश्य है कि हम लोगों का निर्माण करें, समुदायों का निर्माण करें या कलीसियाओं का निर्माण करें। जो भी कार्य हमें सौंपा जाता है हम हयाब बांधकर उस कार्य को करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें एक उद्देश्य देता है। विश्वास में हम उस कार्य को करते रहें। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि विश्वास में होकर हम उस कार्य को करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। The Lord lifts up the humble. He casts the wicked to the ground. For our meditation this morning, I have chosen from the first book of Chronicles, chapter 28, verse 10. Be careful now, for the Lord has chosen you to build a house for the sanctuary. Be strong and do it. Good morning, friends. When the Lord has chosen us for a particular purpose, let us be strong and let us do it. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is be strong and do it. Here we see David calls the people of Israel and David gives charge to the people of Israel. And then he continues to give charge to Solomon, his son. He tells them about his desire to build the people, yet he tells the people and Solomon that the Lord had chosen Solomon to build the temple, for David was a man of war. But for Solomon, God had put peace around his place, and he was a man of peace and wisdom. Now, when David was giving charge to Solomon, he tells Solomon to be careful, for the Lord has chosen him to build the house for the sanctuary. Then he continues and says, be strong and do it. As a father, as a king, as a person of a dream or desire, being commissioned by God, David
encourages his son to do the purpose that he was chosen for, he also encourages him by telling him to be strong in doing what he was supposed to do. Friends, in our lives, God has a purpose. He has chosen us for a particular purpose, or He may choose our children for a particular purpose. We need to realize that purpose, and we need to work hard without fear and be strong in spite of all the challenges and do what the Lord has planned in our lives. God has a purpose, but we need to do it. Let us be strong and let us do it so that it will glorify the Lord. We may face challenges, or we may not even realize what the purpose of God is for us in our lives. Let us come before the Lord, seek His guidance, take His help, realize what purpose He has for us, to build people, to build communities, to build churches. Whatever it may be, let us be strong and do it. Gracious God, our Heavenly Father, we thank You for giving us a purpose. Help us to work towards it in faith. In Christ's name we pray. Amen.